वीडियो स्टार्ट होने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल मूवी इनसाइट। आज के वीडियो में हम एक हॉरर मूवी देखेंगे जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी का नेम है द कर्स ऑफ ला लोरना। मूवी के स्टार्टिंग सीन में सन 1673 में मैक्सिको का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फैमिली को दिखाया गया है। फिर दिखाया जाता है कि उन बच्चों में एक बच्चा अकेला है जो अपनी मदर को ढूंढ रहा होता है। अपनी माँ को फाइंड करते टाइम वो एक रिवर साइड चला जाता है जहाँ पर वह देखता है कि उसकी मदर उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। वो बच्चा वो सब देखकर काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसका पीछे करते हुए उसे पकड़ कर ले ही जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सन 1973 में लॉस एंजलिस को दिखाया जाता है जहाँ एक एना नाम की एक लेडी होती है जो अपने दो बच्चे ग्रीस और समंथा के साथ रहती है। एना अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान थी क्योंकि एना के हस्बैंड जो एक पुलिस ऑफिसर थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वो लाइफ में काफ़ी टेंस रहती थी। एना घर को संभालना, बच्चों की देखरेख खुद अकेली ही हैंडल करती थी। इसके अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में जॉब भी करती थी। उसके डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सही से देखभाल करते हैं कि नहीं। एना को अपने ऑफिस से पता चलता है कि एक प्रीटिशा नाम की लेडी और उसके बच्चों का केस उसकी एक कलीग को दिया जाता है। ये एक ऐसा केस था जिसे पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी और ये चीज़ एना को पसंद नहीं आती। तब एना के बॉस उसे समझाते हैं कि एना के ऊपर काम का पहले ही बहुत बड़ा बर्डन है और यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों का ख्याल भी अकेले ही रखना होता है। अब यही वजह है कि केस एना की जगह किसी और को दिया जा रहा है, मगर फिर भी एना इस पर एग्री नहीं होती है और वो कहती है कि मैं प्रीटिशा को जानती हूँ और वो कहती है कि उसके अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। फिर भी एना के बॉस उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और वो केस एना को ही दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रीटिशा के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि एना को उनके घर सबसे पहले प्रीटिशा सबको अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन फिर एना उसे बताती है कि वो सिर्फ अकेली अंदर आएगी और इस बात पर प्रीटिशा उससे अंदर आने। एना देखती है कि प्रीटिशा बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, जिस पर वो कहती है कि वो सेफ है, पर एना को उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे होते। फिर एना को एक डोर नजर आता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइस की पिक्चर बनाई होती है। एना उस डोर के पास जाती है। ये देखकर प्रीटिशा बुरी तरह भड़क जाती है और वो एना पर अटैक करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी उस टाइम पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और प्रीटिशा को पकड़ लेता है और इसी टाइम में एना प्रीटिशा के गले से की निकाल लेती है, जिस पर प्रीटिशा उसे कहती है कि डोर को ओपन मत करना, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है और उस डोर के अंदर प्रीटिशा के दोनों बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी डरे हुए होते हैं और एना को कहते हैं दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को इसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो बच्चे ला लोरना की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर में भेज दिया जाता है। एना देखती है कि उन बच्चों के हाथ में जलने का निशान होता है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि उसने ही किया है। तब भी एना को समझ नहीं आती कि वो किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है, पर रात के टाइम ला लोरना प्रीटिशा के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। उन बच्चों को डुबोने के टाइम ला लोरना की आंखों से भयंकर आंसू बह रहे होते हैं और यही वजह है कि उसे वीपिंग वुमन कहा जाता है। अब रात में एना के पास कॉल आती है कि प्रीटिशा के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना वहां पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि कार में ही रहना। वो कार को थोड़ा दूर पार्क कर देती है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चल सके। नेक्स्ट सीन में एना अभी उन बच्चों की डेड बॉडी के पास पहुंचती है, तभी वहाँ प्रीटिशा भी आ जाती है और वो एना को कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया और कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी और उसके बाद हमें उसे छुटकारा मिल जाता। जिस पर एना उसे पूछती है कि किससे, और प्रीटिशा जवाब देती है कि ला लोरना से। इसके बाद पुलिस प्रीटिशा को वहाँ से पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ कार में समंथा सो जाती है और हमारा हीरो क्रिस वो जगा हुआ होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडी को देखने जाता है। इसी दौरान क्रिस को वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि हीरोइन ला लोरना ही होती है जो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहाँ से गायब भी हो जाती है। फिर एकदम से आके क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि उसका हाथ जलने लग जाता है और क्रिस के हाथ पर भी जलने का वैसा ही निशान हो जाता है जैसा प्रीटिशा के बच्चों के हाथ पर था। क्रिस काफ़ी डर जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन ला लोरना वहाँ भी पहुँच जाती है और क्रिस को डराती है। तभी एना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें घर पे ले जाती है। अगली सुबह एना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक पर्सन को देखती है जिसका नेम राफेल होता है, जो अपने मैजिक वर्ड से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। एना फादर से ला लोरना के बारे में पूछती है और फादर उसे ला लोरना के बारे में सब कुछ बताते हैं। नेक्स्ट डे समंथा जो अपने घर में खेल रही होती है वहाँ उसे ला लोरना नजर आती है। ला लोरना समंथा का भी हाथ पकड़ लेती है और उसे भी कर्स बना देती है और समंथा के हाथ पर भी जलने का जख्म बन जाता है।
जब ऐना घर पर आती है और देखती है कि समंता बहुत ज़्यादा डरी हुई है तो ऐना उसके हाथों पर जले हुए निशान के बारे में पूछती है तो समंता झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। फिर एक डिटेक्टिव जो ऐना के हस्बैंड का फ्रेंड होता है ऐना के घर आते हैं और ऐना को प्रीटिशा की केस फाइल देते हैं। रात को ऐना प्रीटिशा की फाइल देख रही होती है, तभी वहाँ उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो जाके देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ऐसा फील होता है जैसे कोई स्प्रिट अंदर आई हो। अब नेक्स्ट सीन में ऐना क्रिस को उसके बेड पर सुला देती है। उसी टाइम कोई प्रीटिशा की फाइल के पेपर फैला देता है। तब ऐना समझ जाती है कि रूम में कोई और भी है और अचानक से ऐना देखती है कि समंता के रूम में लाल ओढ़ना है। इससे पहले कि वो कुछ और कर सकती, अचानक से गेट बंद हो जाता है। इसके बाद ऐना के रूम में भी लाल ओढ़ना आ जाती है और ऐना उसे कहती है कि वहाँ से चली जाए। इतनी ही देर में क्रिस और समंता गेट खोलकर वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ऐना उन दोनों को अपने रूम में ही सुला देती है और खुद रात भर जगती है। नेक्स्ट सीन में ऐना प्रीटिशा से मिलने जाती है और उसी दौरान ऐना प्रीटिशा के हाथों पर भी जलने का निशान देखती है। तभी प्रीटिशा बताती है कि ये सब लाल ओढ़ना ने किया और अब तुम्हारे बच्चों को भी लाल ओढ़ना के रोने की आवाज़ आएगी और वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी। प्रीटिशा ऐना को बताती है। इसके बाद क्रिस को किसी के रोने की आवाज़ आती है। पहले तो लाल ओढ़ना उसे डराती है और फिर स्टेप से उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन ऐना क्रिस को बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। अब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने का निशान देखकर डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड केयर को कॉल कर देते हैं। रात को ही ऐना के घर पर डिपार्टमेंट से 2 लोग ऐना के घर आकर उसके घर पे तलाशी करते हैं। वो डिटेक्टिव के जाने के बाद अब नेक्स्ट सीन में ऐना क्रिस से लाल ओढ़ना के बारे में पूछती है और वो सब कुछ बता देता है। दूसरी साइड लाल ओढ़ना समंता को पानी में डुबोकर मार रही होती है, लेकिन आज भी ऐना वहां आकर समंता को बचा लेती है। लाल ओढ़ना गुस्सा में आकर ऐना को भी कर्ज कर देती है, पर ऐना अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। ऐना चर्च में जाती है और सारी बात फादर को बता देती है, लेकिन फादर उसे बोलते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और फादर उसे राफेल के बारे में बताते हैं और उसकी हेल्प लेने को बोलते हैं। अब राफेल ऐना के घर आता है और कुछ मैजिकल वर्क्स करके पता लगाता है कि लाल ओढ़ना कहाँ है। वहाँ जब सारे एग्स ब्लैक हो जाते हैं तो राफेल बताते हैं कि लाल ओढ़ना घर में ही है। राफेल सारे घर में लाइट्स और कैंडल जला देते हैं क्योंकि लाल ओढ़ना लाइट में नहीं आ सकती है। इसके बाद राफेल क्रिस को एक क्रॉस देते हैं जो काफ़ी पावरफुल होता है। राफेल सारे गेट और विंडोज़ में फायर ट्री का पाउडर डालते हैं जिससे लाल ओढ़ना अंदर ना आ सके। अब नाइट में जब लाल ओढ़ना आती है तो राफेल ऐना और दोनों बच्चों को कैंडल्स के बीच बैठने को बोलते हैं, पर लाल ओढ़ना की एक चीख से सारी कैंडल बुझ जाती है। लाल ओढ़ना सबसे पहले ऐना पर अटैक करती है और क्रिस को अपने साथ लेके जाती है। तभी राफेल वहां आकर क्रिस को बचा लेते हैं। जब सब लोग घर के अंदर होते हैं, नेक्स्ट सीन में समंता जो अपनी डॉल घर के बाहर भूल जाती है लेने बाहर जाती है। ये सब देख लाल ओढ़ना समंता को खींच के ले जाती है और उसे पानी में डुबोकर मारती है, लेकिन ऐना वहाँ पहुँच जाती है और वो भी उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है। लेकिन तभी सेम टाइम राफेल वहाँ आ जाते हैं और पानी में मैजिकल पाउडर डाल देते हैं जिससे लाल ओढ़ना वहाँ से चली जाती है। अब आता है मूवी का क्लाइमैक्स। नेक्स्ट सीन में प्रीटिशा ऐना के घर आकर सारे गेट ओपन कर देती है और लाल ओढ़ना घर में आ जाती है। अब लाल ओढ़ना बच्चों को देखकर उनको मारने की कोशिश करती है कि क्रिस तभी लाल ओढ़ना को उसका लॉकेट दिखा देता है। लॉकेट को देख के लाल ओढ़ना नॉर्मल हो जाती है, लेकिन सेम टाइम में हमारे हीरो क्रिस के पीछे एक मिरर होता है और वो मिरर लाल ओढ़ना को दिख जाता है जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों को फिर से मारने के लिए आती है। पर तभी ऐना उस जगह आ जाती है और बच्चों को बचाती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि लाल ओढ़ना बहुत गुस्से में होती है। सेम टाइम उसे वो क्रॉस जो होता है मैजिकल पावर वाला वो मिल जाता है और तभी ऐना मैजिकल क्रॉस से लाल ओढ़ना को मिले और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।